आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही इस तरह के सभी क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है EBCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का फिगर दिया गया है। यहाँ पे ABCD इसके 4 कोण हैं और इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है 180 अंश, अर्थात कोण A और कोण C का जो योग होगा कोण A प्लस C का वह कितना होगा 180 अंश, और B और D के कोणों का योग भी कितना होगा 180 अंश। इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तब अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण C इक्वल कितना होगा तब 180 अंश। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 180 अंश। तो कोण A की वैल्यू क्या है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 लिख देंगे प्लस उसके बाद कोण C की वैल्यू क्या है -4x। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 180 अंश। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं। 4y और प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा -4x प्लस 20 इक्वल 180 अंश। तीनों जगह से क्या करेंगे 4 कॉमन करेंगे तो कितना होगा y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल 180 अंश। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16, 4 पंजे 20। y इक्वल कितना हो जाएगा तब यहाँ पे 45। तो y इक्वल कितना होगा 45 और 5 को इधर करेंगे तो -5, x को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस x। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 40 प्लस x। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ से समीकरण फर्स्ट आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया 40 प्लस x। अब y का जो मान है वह अब लिखेंगे सेकेंड समीकरण, उसमें रखेंगे। तो चलिए इसको अब आगे लिखते हैं। उसके बाद क्या था कोण A प्लस कोण C लिखे थे, अर्थात आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोनों का योग 180 अंश होता है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसके सामने D और B के सामने कोण B और प्लस कोण D का मान कितना होगा 180 अंश। अब हम इसको लिखेंगे, इसको और इसको। तो चलिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं। अब लिखेंगे तथा कोण B प्लस कोण D का जो मान होगा 180 अंश, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कितनी होती है आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण B का मान रखेंगे और कोण D का मान, कोण B और कोण D की वैल्यू को पुट करेंगे। कोण B का मान क्या था 3y माइनस 5 और कोण D का मान क्या था -7x प्लस 5 इक्वल 180 अंश। अब 3y माइनस 5 है 7x प्लस 5 है, 5 से 5 कैंसिल प्लस माइनस से। अब 3y माइनस 7x इक्वल कितना होगा 180 अंश। इसको मानेंगे कि यह समीकरण सेकेंड है। अब समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू हम लोग क्या करे थे निकाले थे। तो y का जो मान है वह समीकरण फर्स्ट से y का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे तब क्या होगा फर्स्ट में y इक्वल कितना है 40 प्लस x। तो 3 इंटू यहाँ पे क्या था y के स्थान पे 40 प्लस x रखे हैं और -7x पहले से है यहाँ पे और 180 अंश है। 40 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 120 और x में करेंगे 3x -7x इक्वल 180। अब क्या 120 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे इस साइड और 3x -7x घटाएंगे तो कितना होगा -4x इक्वल 180 माइनस 120। तो घटाएंगे तो कितना होगा 60 अंश हो जाएगा और -4 को इधर करेंगे नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 को 4 बार में काटेंगे तो x का मान कितना होगा 15, 15 चौका कितना होगा 60। x का जो मान आया है वह -15 आया है। अब x का मान 15 आ गया तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। y इक्वल क्या आया था फर्स्ट में 40, x की वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी तब 25। y का मान 25 आ गया और x का मान -15। अब लिखेंगे था कोण A का मान क्या दिया था 4y प्लस 20 था, तो y की वैल्यू कितना आया 25। तो यहाँ पे रखेंगे 25 यहाँ पे आया है तो 25 का कितना होगा 100 और 20 कितना होगा 120। कोण A का जो मान आ गया वह 120 हो गया। और कोण B इक्वल क्या था उसमें चतुर्भुज में 3y माइनस 5 था, तो 3 गुणे 25 क्या है y का मान है, तो y का मान 25 रखेंगे तो 25 यहाँ कितना होगा 75, 75 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 70। कोण B का मान 70 आ गया और कोण C इक्वल क्या था -4x था, तो x की वैल्यू कितना आया है x का मान आया -15 और -4 पहले से है तो 15 चौका कितना होगा 60 माइनस माइनस प्लस। कोण C का जो मान हो जाएगा वह 60 अंश हो जाएगा। और इसी प्रकार से कोण D इक्वल क्या दिया था
-7x + 5 -7 x की वैल्यू -15 और +5 पहले से 15 7 कितना होगा 105 माइनस माइनस प्लस 105 होगा प्लस में और +5 है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 को डी की वैल्यू आ गई 110। इस तरह से वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या था दिया था जैसे ए का तो 4 × y का मान 25 आया तो इसमें रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, बी का, सी का, डी का। इसी तरह से चारों कोड निकल गया। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।